औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और ये वो टॉपिक है कि जो आम तौर पर कॉम्प्लिकेशन का शिकार बच्चे हो जाते हैं, और बिलखसूस वो लोग जो बीए में एग्ज़ाम देना चाह रहे हों या वो कोई भी मुकाबले का इम्तहान देना चाह रहे हों, ऐसे उनको कंपटीशन के इम्तहानात के अंदर ऐसी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का कहा जाता है या ऐसे सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिनमें ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं। आपका टॉपिक आज का है अगो वर्सेस बिफोर। अगो और बिफोर में डिफरेंस माइनर सा है, और मीनिंग का अगर लिया जाए इसको मीनिंग के एतबार से तो इसमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन चूंकि इंग्लिश का यूज़ है तो इसके अंदर डिफरेंस है। वो क्या है अभी आपको ये पता चलता है, अभी पढ़ने हम जा रहे हैं। अगो मीन्स पहले। अगर हम उर्दू में इसके मीनिंग्स को लें तो अगो का मतलब पहले होता है और बिफोर का मतलब भी पहले ही होता है। बिफोर का मतलब भी सेम है। अब उर्दू में तो हमें डिफरेंस नहीं लग रहा, हर ज़ुबान के अपने कवानीन और अपने रूल्स होते हैं, तो उसके मुताबिक दोनों का, उर्दू के मुताबिक तो पहले इसका भी मतलब है और इसका भी मतलब पहले है, लेकिन इंग्लिश के एतबार से दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो माइनर सा डिफरेंस है। वो बात इस तरह से, अगो हम आम तौर पर तब लगाते हैं जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और हम बात गुज़िश्ता ज़माने की कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, राइट। तो पास्ट में प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन बात हो रही है पास्ट की, गुजरे हुए ज़माने की, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसको लिखूँगा, पास्ट, लेकिन कब? मौजूदा ज़माने में। आपका जो प्रेजेंट है मौजूदा ज़माने में गुज़िश्ता फेल की बात करना। ये अब आप बात कर रहे हो। अब बात इस तरह तो समझना आपको मुश्किल होगा, लेकिन जब मैं आपके सामने कोई एग्जाम्पल रखूँगा तो आपको इसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं अब बात कर रहा हूँ पास्ट की, कि मैंने पास्ट में एक काम किया। क्या काम किया था? लेट्स सपोज मैंने एक पौधा लगाया था, ठीक है। तो या किसी बंदे ने भी पौधा लगाया। मैं यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस रख रहा हूँ, ही प्लांटेड अ प्लांट, उसने एक पौधा लगाया। ही प्लांटेड अ प्लांट, उसने एक पौधा लगाया। कब लगाया? 4 days ago। सपोज 4 days ago। अब अगो का मतलब पहले। उसने ये पौधा, एक पौधा 4 दिन पहले लगाया, मतलब 4 दिन पहले पास्ट हो गया। तो उसकी आप कहानी सुना रहे हो, किसी बंदे को उस वाक़या का बता रहे हो कि ये पौधा कब लगा जनाब? 4 दिन पहले। अब ऐसे में आप ये नहीं कह सकते ही प्लांटेड अ प्लांट 4 days बिफोर। ये बिफोर यहाँ पर यूज़ किया जाना मिस्टेक होगा। तो आपको जब कोई सेंटेंसेस किसी भी टेस्ट में दिए जाते हैं, आप इसको करेक्ट करें, आपका बिफोर लगा हुआ हो तो आपको ये बात समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट की बात हो रही है, लेकिन ये एक स्टोरी हो रही है, इसमें हम बिफोर लगाएंगे। अब यही अगर मैं डिफरेंस आपको बताऊं बिफोर के साथ मैच कर कर, और यही मैं सेंटेंस आपके सामने रख दूं, तो आप उसमें डिफरेंस को आप शायद ज़्यादा समझ जाएंगे। मैं यहाँ पर लाइन लगाता हूँ आपको डिफरेंस देने के लिए, ताकि आपको पता चले कि बिफोर कब लगाना है। और इसी सेंटेंस को अगर मैं लूँ आपके सामने, ही प्लांटेड अ प्लांट, उसने एक पौधा लगाया। ही प्लांटेड अ प्लांट, उसने एक पौधा लगाया। बिफोर he took breakfast। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि उसने नाश्ता करने से पहले, मीन्स ही woke up early in the morning, he went to his garden। वो सुबह सवेरे उठा, कोई शख्स पार्क में अपने लॉन में गया और नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता करने से पहले एक पौधा लगा दिया।
अब बात यहाँ पर क्या हुई कि यहाँ पर बिफोर लगा, क्यों लगा? बिकॉज देयर वर टू वर्क्स टेकिंग प्लेस इन एट अ टाइम, कि एक ही वक्त में दो काम हो रहे थे आगे पीछे। जब दोनों के अंदर मुवाजना किया तो बात ये पता चली कि उसने एक पौधा लगाया। कब लगाया? नाश्ता करने से पहले ही, एल सुबह, सुबह सवेरे उसने सुबह सुबह एक पौधा लगा दिया अपने पार्क में। ही प्लांटेड अ प्लांट बिफोर ही टुक मील, बिफोर ही टुक ब्रेकफास्ट, बिफोर ही डिड समथिंग। कोई भी काम करने से पहले ये पौधा लगा दिया। तो यहाँ पर जबकि दूसरे काम का जिक्र नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही काम हुआ, ये भी पास्ट में हुआ, ये भी पास्ट में है। ओके, अब बात ये है, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है। यहाँ पर सिंगल एक काम बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पर दो कामों का होना पाया जा रहा है। एक काम उन्होंने पौधा लगाया और दूसरा काम ही टुक ब्रेकफास्ट, उन्होंने नाश्ता किया। राइट, तो ये आपके सामने एक सेंटेंस था। राइट, आप नेक्स्ट में आप कह सकते हो आई रिसीव्ड योर लेटर अ वीक अगो, मैंने एक हफ्ता पहले आपका ख़त मौसूल किया, मुझे आपका ख़त एक हफ्ता पहले मिला। यहाँ पर हम लिख रहे हैं अगो वाले में, आई रिसीव्ड योर लेटर a week ago। अब यहाँ पर जो मिस्टेक स्टूडेंट कर जाते हैं वो यही कि बिफोर और इंटर, इसमें अगो में फ़र्क नहीं समझते और इसको इंटरचेंज कर देते हैं और क्या करते हैं, आई रिसीव्ड योर लेटर या ही रिसीव्ड या जो भी हो, रिसीव्ड योर लेटर अ वीक बिफोर। तो ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, एक ही वर्ब है जो टेक प्लेस कर रहा है, एक ही फेल है जो हो रहा है, एक ही काम है जो हो रहा है। तो इसमें हम अगो लगाएंगे, अगरचे इसका ताल्लुक पास्ट से है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर कोई कंपैरेटिव काम एक और भी हो रहा होता तो ऐसी सूरत में आप बिफोर लगाते। अब मैं कोई और सेंटेंस बना देता हूँ बिफोर के लिए। सपोज़ कोई बंदा कहता है कि मैंने नाश्ता करने से पहले या मैंने खाना खाने से पहले दवा खा ली। राइट, तो वो क्या कहेगा यहाँ पर, उस ऐसी सूरत में बिफोर लगेगा आई टुक माई मेडिसिन बिफोर द मील, खाना खाने से पहले ही मैंने अपनी दवा खा ली। आई टुक माई मेडिसिन बिफोर द मील। राइट, या कुछ और भी इस तरह का हो सकता है, शी कुक्ड द फूड बिफोर माई अराइवल। उसने मेरे पहुंचने से, मेरी अराइवल से पहले, मेरी आमद से पहले ही खाना तैयार कर लिया था। दो फेल हो रहे, कौन सा है? एक खाना बनाने का और दूसरा अराइवल होने का। अराइवल अगरचे नाउन है, अगरचे ये वर्ब नहीं है, लेकिन आना एक वर्ब है। आपने उसको नाउन बना दिया तो डजंट मैटर, लेकिन है फेल ही है, उसको नाउन में चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पर दो कामों का होना, आने का काम है और खाना पकने का काम है, जबकि इन सेंटेंसेस के अंदर एक ही फेल था जो हो रहा था। तो आपने दोनों में फ़र्क को समझने की कोशिश करनी है और अपनी बुक्स जब आप स्टडी करें और आप बिफोर और अगो का यूज़ देखें तो आपने इस फ़र्क को ज़्यादा समझना है, ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करनी है और सेंटेंसेस को बनाया करें मुख्तलिफ, डिफरेंट। आपका ब्रेन काम करेगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। जब प्रैक्टिस बढ़ेगी तो वो चीज़ आपके जहन में रह जाएगी और जहाँ पर भी ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे आपको फ़र्क वाज़े नज़र आएगा और आइंदा आपकी मिस्टेक नहीं होगी। और अगर अल्लाह करे अच्छा आप पढ़ते जाएँ, मुकाबले के इम्तिहान में जाएँ, आप CSS करें या मज़ीद आप स्टडीज़ करें,
ऐसे में आपको सेंटेंसेस ऐसे मिलें तो आप फ़र्क को वाज़े जान सकें और कामयाब हों, और मुझे दुआ में याद रखें। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।